ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के 7वां अध्याय श्लोक नंबर 27 पढ़ने जा रहे हैं। लोके तोकेन जीवहरणं यदुलोकिकाया त्रैमासिकस्य च पदा शकतोपवृत्तः यदृङ्गतान्तरगतेन दिविस्पिशोर्वा उन्मूलनं त्वितरथार्जुनयोर्नभाव्यम्। तोकेन जीवहरणं यदुलोकिकाया त्रैमासिकस्य च पदा शकतो प्रवृत्तः यदृङ्गतान्तरगतेन दिविस्पृशोर्वा उन्मूलनं त्वितरथार्जुनयोर्नभाव्यम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वर होने में कोई संदेह नहीं है, अन्यथा जब वे अभी अपने माता की गोद में थे तो पुतना जैसी राक्षसी का वध किस तरह कर सकते थे। 3 मास की आयु में ही अपने पांव से छकड़े को कैसे पलट सकते थे, और जब घुटने के बल चल रहे थे तभी गगनचुंबी अर्जुन वृक्ष के जोड़े को समूल कैसे उखाड़ सकते थे। ये सभी कार्य स्वयं भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए दुष्कर है। तो जन्माष्टमी लोग धूमधाम से पालन करते हैं, और जो भक्तगण हैं वो जानते हैं कि भगवान का जो जन्म कर्म है सब दिव्य है। जैसे उनका अलौकिक कर्म है यहाँ पे उल्लेख किया गया है। जब वो कुछ ही दिन के थे जन्म, मतलब जब इस धरातल पर अवतरित होते हैं तो कुछ ही दिन के अभी हुए थे कि कंस ने पुतना को भेजा था मारने के लिए। लेकिन भगवान भले ही 6 दिन का हो या 3 महीने का हो चाहे 1 महीने का हो, वो भगवान ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि वो बचपन का रूप धारण किया तो उनको अब भगवान का जो है वो नहीं रहा, ऐसा नहीं है। तो हमेशा वो भगवान रहते हैं और वो कुछ भी अलौकिक कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें उदाहरण से पता चलता है कि पुतना एक बहुत विशाल राक्षसी थी और वो अपने स्तन में विष लगाकर जो भगवान श्री कृष्ण को मारने आई थी। लेकिन पुतना की जो पूर्व जन्म है तो उस समय वो बलि महाराज की पुत्री थी, और जब भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए तो छोटा सा वामन को देखकर उनके हृदय में मातृत्व की भावना जागृत हुआ कि काश ये मेरा बेटा होता। तो उस भावना को भगवान ने ग्रहण किया। लेकिन जैसे ही बलि महाराज से सब कुछ छीन लिया गया तो उनके मन में एक भावना आई कि अगर मैं इसको मैं विष पिला दूं, ऐसी भावना आई कि इतना जो है ये छलिया है, ऐसा भावना आया। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान सारे भावनाओं को ग्रहण करते हैं। वो जनार्दन है, भावाग्राही जनार्दन। तो इसलिए भगवान ने पुतना जो है वो इसी भावना के कारण उनको राक्षसी बनना पड़ा। लेकिन जब वो इस बार भी भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ति की कि वो दूध पिलाने आई थी पर स्तन में विष लगा कर आई थी।
तो फिर भगवान को तो विष पिलाकर कोई मार नहीं सकते, तो भगवान ने उनके स्तनपान के साथ उनके प्राण भी खींच लिया था। लेकिन क्योंकि पुतना के अंदर जो है एक मातृ जैसा ही या धात्री जैसा व्यवहार कर रही थी, जैसे माता की अनुपस्थिति में स्त्री जो कोई बच्चे का देखभाल करते हैं तो वो भी माता जैसी ही है, या माता ही माना जाता है शास्त्र में। तो फिर इसलिए भगवान ने पुतना को गोलक धाम में धात्री का पोजीशन दिया, अर्थात माता का स्थान दिया है। तो इतने दयालु है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी के सामने जब व्यास देव के शिष्य लोग, सुखदेव गोस्वामी तो पहले ब्रह्मवादी थे, निराकार उस भगवान को मानते थे, लेकिन जब वो तपस्या समाधि में थे तो व्यासदेव ने अपने शिष्य को श्लोक भेजा, बताया कि 2 ही श्लोक सिखाया। तो उसमें से जब फर्स्ट श्लोक तो भगवान की सुंदरता के ऊपर था, वो है वढ़ापीढ़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रणवेणुर् अधरसुधया पुरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रावृषद्गीतकीर्तिः। तो ये श्लोक में भगवान के सुंदर रूप का वर्णन है, किस तरह वो मोरपंख धारण करते हैं और वैजयंती माला पहनते हैं, कान में फूल लगाते हैं, और भगवान जब चलते हैं गोप बालकों के साथ और रास्ता दिखाना होता है, तो मान लीजिए राइट जाना है तो लेफ्ट में, अगर लेफ्ट कान में फूल है तो राइट में लगा लेंगे कि भी राइट जाना है। तो ये सब भगवान की लीला के अंतर्भुक्त है। तो फिर हम देखते हैं कि भगवान के रूप का जो इतना सुंदर वर्णन सुनकर सुखदेव गोस्वामी का समाधि टूट जाता है, लेकिन अभी आंखें पूरी तरह से खुलता नहीं है। तो उन्होंने सोचा कोई बहुत सुंदर हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन गुण से ही कोई सुंदर बनते हैं। देखिए बाहर कोई दिखने में कैसा भी हो सकता है, उनकी हाइट छोटी हो या बहुत ज़्यादा लंबे हो या बहुत पतले हो या बहुत मोटे हो, बहुत काले हो या बहुत ज़्यादा गोरे हो, कैसे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके अगर इंटरनल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है तो लोग आपको बहुत पसंद करने लगते हैं। आप एक जैसे कि एक बोलते हैं ना, बहुत तीक्ष्ण सूर्य की गर्मी में एक छाया जैसा आप काम करते हैं, क्योंकि आप सबकी जो है भावनाओं का कदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और आपके अंदर क्या है, इंटरनल बहुत सारा क्वालिटी है, इंटरनल ब्यूटी है, जो आजकल के लोगों में कलयुग में धीरे धीरे ह्रास हो जाएगा और एक्सटर्नल ब्यूटी पर लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। तो फिर दूसरा श्लोक पढ़ते हैं व्यासदेव के शिष्यगण, एक पुतना के ऊपर है। अहो बकीयम, बकी मतलब बकासुर की बहन, बकी मतलब पुतना को बताया जा रहा है। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पयदतपीय साध्वी। साध्वी मतलब जो साध्वी नहीं, असती है, राक्षसी है। लेभे गतिम धात्री उचितम ततुन्यम कम वा दयालु शरणं व्रजेमा, कम वा दयालु शरणं व्रजेमा। जिन्होंने असती असाध्वी राक्षसी को भी गोलक धाम में स्थान दिया है, जो उनको विष पिलाने आई थी, बकासुर की बहन, तो वो तो कितने दयालु है, इनसे ज्यादा कोई दयालु नहीं है। फिर हम किसके शरण में जाए, उनके शरण में ना जाए, तो ये मतलब है। तो ये सुनकर तो सुखदेव गोस्वामी का पूरा ध्यान टूट गया और उन्होंने कहा कि कौन है वो, किसने सिखाया आपको ये श्लोक? तो उन्होंने बोला कि हमारे गुरु ने। तो गुरु के पास ले चलो मुझे। तो जाते तो पता चलता है उनके ही पिता है व्यासदेव जी। तो फिर बाद में वो अपने पिता से भागवतम श्रवण करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पुतना जो एक राक्षसी थी, और जब कृष्ण उनके प्राण चूस लेते हैं तो वो राक्षसी रूप में आ जाती है। अभी सुंदर रूप, जब वो प्रवेश करती है ना ब्रज में,
तो सब लोग रास्ता छोड़ देते हैं, क्योंकि वो ऐसे लग रहे साक्षात जैसे लक्ष्मी ही आई हो, इतनी सुंदर लग रही थी, इतना सुंदर माया से उसने रूप धारण किया था। और यशोदा मैया ने मना भी नहीं किया, जबकि अनजान स्त्री थी, उनको लगा कि कोई शायद देवी है, आशीर्वाद देने आई है, इतनी सुंदर तो नहीं हो सकता है कोई। तो यशोदा माता ने उनके गोदी में दे भी दिया, दूध भी पिलाने दिया। तो ये सब हुआ। फिर वो बड़े, जब प्राण निकल रहा था तो वो अपने असली रूप में आ गई, कंट्रोल नहीं कर पाई वो। तो 6 मील बड़ी उसका बॉडी है, 6 माइल्स। तो उसके बाद जो है मर गई वो। कृष्ण तो उनके ऊपर खेल रहे थे, वो भी बहुत बड़ा भाग्य है पुतना का कि कृष्ण उनके ऊपर खेल रहे थे। और फिर जब नंद बाबा आया और देखा 6 माइल कितने सारे जो है पेड़ पौधे भी मतलब मर गए उनके नीचे आकर, तो उनको काट काट के छोटे छोटे टुकड़ों में दाह संस्कार करना पड़ा। लेकिन क्योंकि कृष्ण ने उनको टच किया था, तो इसीलिए उनका जब शरीर जलाया गया अलग अलग चिताओं में से, बहुत सारे चिता ऐसे बना दिया छोटा छोटा, तो तब जो है अगरू की खुशबू आ रही थी कृष्ण के स्पर्श के कारण। तो इसलिए भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। या भगवान जैसे कि 3 महीने के जब थे भगवान जी, तब एक शक्तासुर था। तो भगवान के जैसे एक बर्तन का जैसे ऐसे कोई वो होता है ना, तो उसको एक पाँव से बस टच किया भगवान ने खेल खेल में, और वो एकदम आसमान में उड़कर टूट गया था। तो इस तरह से सिर्फ भगवान कर सकते हैं। भगवान का निर्माण मानसिक कल्पना या वोटों की गणना से नहीं किया जा सकता कि आज से ये इंसान भगवान है, इसने भगवत्ता प्राप्त कर ली है, ऐसे नहीं होता है भगवान का निर्माण। तो ईश्वर तो सदैव ईश्वर ही रहता है, और सामान्य जीवात्मा नित्य ईश्वर का अंश ही है। ईश्वर अद्वितीय है, हम जीवात्मा है, हम जीवात्मा ही रहते हैं, हम बड़े तपस्या करके भी भगवान नहीं बन सकते। इसलिए कोई अगर आपको कहते हैं कि आप भी भगवान बन सकते हो, ये मिथ्या है। तो ऐसा शास्त्र में नहीं बताया गया है, वेदों का यही मत है। तो इसीलिए जो है जब पुतना का 6 माइल वाला लंबा बॉडी था, तो कृष्ण को कोई 6 माइल लंबा शरीर नहीं बनाना पड़ा, बना भी सकते हैं वो। जब वो वामन अवतार लेकर छोटे से बौना अवतार लिया और 3 पग में ब्रह्मांड को भी भेद के पूरा नाप लिया पाँव में, कितना बड़ा उनका मतलब विस्तार किया होगा उन्होंने अपने आप को। तो उनको 6 माइल्स विस्तार करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इससे क्या होता, इससे यशोदा माता के मातृत्व को आघात मिलता। यशोदा माता अगर देखती मेरा छोटा सा बालक 6 माइल लंबा बड़ा हो गया, तो उनको शौक जैसे लग जाता। फिर वो कृष्ण को अपने लल्ला समझकर समझ जाती कि भगवान है। लल्ला समझकर जो व्यवहार करती है एक माता कि मेरा प्रोटेक्शन के बिना लल्ला कुछ नहीं कर पाएगा, मुझे खिलाना होगा, मुझे उसका ध्यान रखना होगा, कभी पनिशमेंट देंगी, कभी प्यार से डांटेगी, तो वो सब लीला हमें नहीं मिलता। तो इसलिए भगवान ने ऐसा नहीं किया, और भगवान ऐसा करे बिना भी किसी को भी मार सकते हैं। तो इसलिए कृष्ण का जहाँ तक संबंध है, वे सदैव ईश्वर ही रहते हैं, चाहे वो अपने माता की गोद में शिशु रूप में हो या वामन देव के रूप में सारे ब्रह्मांड को नापने वाला हो, वो हमेशा ईश्वर रहते हैं। तो इसलिए कोई कितना भी कठिन तपस्या करे तो ईश्वर नहीं बन सकते, और भगवान को कोई कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है ईश्वर बनने के लिए। वो ऑलरेडी ईश्वर है और हमेशा रहते हैं। हाँ, लेकिन जीवात्मा बहुत हद तक दैवी गुण प्राप्त कर सकते हैं, अपने तपस्या के द्वारा, अपने भक्ति के द्वारा गुण को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जो है भगवान बन सकते हैं। और जब भगवान अभी घुटनों के बल चलना सीखा ही है नटखट गोपाल, तो उतने में यशोदा मैया ने उनको बांध दिया था उखल से। तो उस उखल को ले जाके 2 बड़े बड़े वृक्ष, अर्जुन के वृक्ष के बीच में फंसा दिया और गिरा दिया। बिना हवा के, बिना तूफान के, अचानक कोई पेड़ से गिरता नहीं है, भगवान ने गिराया। तो कैसे संभव है? क्या हम लोग अपने कितना भी, मान लीजिए आप बहुत बड़ा पहलवान भी है, तो भी इतना बड़ा अर्जुन का वृक्ष को ऐसे गिरा नहीं सकते, जड़ के साथ उखड़ के वो गिर गए एक्चुअली। तो ऐसा सिर्फ कृष्ण कर सकते हैं। और जब यशोदा माई ने ये घटना देखी, क्योंकि उनके अंदर मातृ भावना है, वो ऐसे कृष्ण को भगवान नहीं समझते, तभी वो लीलाओं में भाग ले पा रही है।
तो वो जब देखी तो उन्होंने भगवान विष्णु को ही धन्यवाद दिया कि उनका बालक जो है बच गए, बीच में आए, वृक्ष उनके ऊपर नहीं गिरा इस पर, क्योंकि यशोदा मैया को कोई ये ध्यान नहीं था कि कृष्ण ऐसा कर सकते हैं, ऐसा उनको नहीं लगा। भगवान तथा उनके भक्तों के बीच प्रेम का पारस्परिक आदान प्रदान ऐसा ही है, क्योंकि यशोदा माई जो है कृष्ण को पुत्र रूप में चाहा तो कृष्ण पुत्र रूप में उनके आंगन में खेल रहे हैं। भगवान उनकी गोदी में शिशुवत क्रीड़ा करते रहे, लेकिन जब जब आवश्यकता पड़ी, भले ही भगवान शिशु रूप में है, तब तब भगवान ने क्या किया, अपना अलौकिक जो शक्ति है वो दिखाया। जैसे कि गोवर्धन को धारण किया 7 साल की उम्र में, अपने लेफ्ट हाथ के सबसे छोटे उंगली में धारण किया। तो ऐसा सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। तो भगवान को अपने भक्तों के प्रतिज्ञाओं को या भक्तों के भी दया को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। नारद मुनि के अभिशाप से कुबेर के दोनों पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव क्या बनते हैं, वृक्ष बनते हैं, अर्जुन के वृक्ष, क्योंकि वो लोग नग्न अवस्था में सरोवर में अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे और नारद मुनि जैसे संत वहां से गुजर रहे थे तो भी उन्होंने अपने शरीर को नहीं ढका, अप्सराओं ने तो ढक लिया। तो इसलिए नारद मुनि ने देखा कि ये लोग जो है सोमरस पान करके ऐसे मदमत्त हो गए हैं, पफ्ड अप हो गए हैं, जबकि कुबेर जैसे देवता के पुत्र है, तो उनके कल्याण के लिए ही वो श्राप देते हैं और कृष्ण से उनका उद्धार भी करवाते हैं। ये नारद मुनि की कृपा है। तो बड़े बड़े साधु या बड़े बड़े मुनि जब श्राप भी देना तो भी वो बहुत बड़ी जो है हमारे ऊपर कृपा होती है, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ जो है अच्छा निकल के आता है। श्लोक नंबर 28। यद्वे ब्रजे ब्रज पशुन विशतो यपीतान् पालांस्त्वजीव यदनु ग्रहदृष्टिवृष्ट्या तच्छुद्धयेति विशर्वीर्य विलोल जीवा मुच्चाटयिष्य दुर्गम विहरन् हृदिन्यम्। और जब ग्वालों तथा उनके पशुओं ने यमुना नदी का विषैला जल पी लिया और जब भगवान ने अपने बचपन में उन्हें अपनी कृपा दृष्टि से ही जीवित कर दिया, तो यमुना नदी के जल को शुद्ध करने के लिए ही वे उसमें मानो खेल खेल में कूद पड़े। उन्होंने विषैले कालिया नाग को दंड दिया जो अपनी लपलपाती जीभ से विष की लहरें निकाल रहा था। भला परमेश्वर के अतिरिक्त ऐसा महान कार्य करने में कौन समर्थ है कि इतना विषैला जो है सांप है और उसके बीच में रहकर भी कोई बच जाए। तो ऐसा सिर्फ भगवान कर सकते हैं, क्योंकि कालिया नाग के रहने से यमुना नदी का उस पार्ट में खासकर तो वो बहुत विषैला हो गया था और जो है उनके जो गोप बालक जो जिन्होंने भी वो पानी पिया तो वो मूर्छित हो गए थे। एक्चुअली उनका मृत्यु ही हो गया था, तो भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से उनको जीवित कर दिया था। तो इसीलिए जल की शुद्धि करने के लिए ही वो पानी में कूद पड़े और कालिया नाग को दंड दिया। और कालिया नाग का एक फन नहीं है, बहुत सारा फन है और एकदम ऐसे जहर निकलते हैं, तो उनसे भी जो है वो सबको बचाया और भगवान को तो कुछ होना ही नहीं है और कालिया नाग उनके वश में भी आ गए। उनके फनों में कृष्ण ने नृत्य किया। श्लोक नंबर 29। तत्कर्मदीपमिव यन्निशिनि शयानां दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने उन्नेस्यति ब्रजमतो वसितान्तकालम् नेत्रे पिधाप्य सबलो नधिगम्य वीर्यः। कालिया नाग को दंडित करने के दिन ही रात्रि के समय क्या हुआ कि कालिया नाग को दंडित किया कृष्ण ने, फिर रात को उधर ही सो गए थे यमुना किनारे सब लोग। तो वो लोग निश्चिंत होकर सारे ब्रजवासी सो रहे थे। तो सूखी पत्तियां के कारण ना कई बार जंगल में आग लग जाती है, तो आग लग उठी, चारों ओर आग लग गई। तो भगवान ने सबको आग से बचा लिया।
तो भगवान ने सबको बोला आंखें बंद करो, और भगवान ने जैसे सारा आग तुरंत गायब कर दिया, तुरंत पी लिया। तो इस तरह से हम देखते हैं हमेशा भगवान जो है अलौकिक कार्यकलाप करते रहते हैं जो सामान्य जीवों से भिन्न होते हैं। जो भी भगवान के इन दिव्य एवं अलौकिक कार्य को समझ लेता है, इस वर्तमान भौतिक शरीर को त्यागने के बाद तो भगवत धाम जाता है। और ऐसा कौन बोलते हैं? भगवान ही बोलते हैं 4थे अध्याय में। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो है भगवान की लीलाओं को समझने का प्रयत्न करते रहे अपने जीवन भर। श्लोक नंबर 30। गृह्णीत यद् यदुपबन्धममुष्यमाता शुल्बं सुतस्य न तु तदमुष्यमाति यद्रिम्भतोऽस्य वदने भुवनानि गोपी संवीक्ष्य शक्तिं तमना प्रतिबोधितासीत्। जब गोपी कृष्ण की धात्री माता, जैसे कि यशोदा के बारे में यहाँ पे बताया है, वो अपने पुत्र को पुत्र के हाथों को जो है रस्सियों से बांधने का प्रयास कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि रस्सी हमेशा छोटा पड़ जाता है 2 अंगुल, और कृष्ण की ये भी एक लीला है, इसलिए हार कर उन्होंने प्रयास करना बंद कर दिया। और उस समय ऐसा भी हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे मुंह खोला तो यशोदा को मुंह के भीतर ब्रह्मांड दिखे। मिट्टी खाया था तब भी ऐसे बहुत बार ऐसे दिखता रहा यशोदा माँ को, लेकिन उनको ऐसा नहीं लगता था कि अच्छा ये भगवान है, ऐसा नहीं लगता था यशोदा माता को। उनको लगता था कि एक तो मुझे बहम तो नहीं हो गया, एक तो ऐसा लगता था, और दूसरा उनको लगता था कि पता नहीं कुछ ऐसा हो गया होगा। मतलब उन्होंने हमेशा उसको एज ए माँ की तरह लिया है, ऐसा नहीं कि भगवान की तरह भगवान को। ये योग माया के ही कारण है और भगवान की ही इच्छा के कारण है, क्योंकि यशोदा मैया उनको पुत्र रूप में चाहती थी। तो रस्सी हमेशा 2 अंगुल छोटे पड़ जाते थे, क्योंकि प्रयास के साथ साथ हमें प्रार्थना की भी जरूरत है। तो भक्ति भी हम करते हैं, तो भक्ति में भी अगर पूर्ण करना है वो 2 अंगुल, तो हमें प्रयास भी करना है, प्रार्थना भी। केवल प्रार्थना करके प्रयास नहीं करेंगे, ऐसा भी ठीक नहीं है। और प्रयास करेंगे भक्ति करने का, पर प्रार्थना नहीं करेंगे कृष्ण से कि कृष्ण हमें आपकी भक्ति दीजिए, कृष्ण प्रेम दीजिए। दोनों ही बहुत आवश्यकता है। तो यशोदा मैया बांधने की कोशिश करके थक गई थी, तो भगवान ने अपनी इच्छा से फिर बन गए। तब उस समय ऐसा हुआ था कि मुंह खोला था भगवान ने, और ममतामय माँ ने उसके भीतर सभी ब्रह्मांडों को उपस्थित देखा। लेकिन कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्यार के कारण वो कभी सोच ही नहीं पाए कि उनका बेटा जो है साक्षात नारायण है। तो इसी के साथ आज का जो श्रीमद् भागवतम की कथा है हम यहाँ समाप्त करते हैं। और आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। हरे कृष्ण।